हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त की मैं आपके सामने जो सबसे बड़ी अपडेट आपके पास लेके हाजिर हुआ हूं वो है क्रिकेट मैच T20 के मैच में जो बीच में आप ऐड देख रहे होंगे, एक बिटबिन्स करके जो ऐड आ रही है। अब ये बिटबिन्स है क्या? बिटबिन्स बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास बिटकॉइंस है। बिटकॉइंस आपने सुना होगा कि एक क्रिप्टो करेंसी है और क्रिप्टो करेंसी की जो वॉलेटिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। वैसे ही अब इस स्पॉन्सरशिप्स में जो भी आपके पास T20 के वर्ल्ड मैचेस हो रहे हैं, इसमें एक बिटबिन्स करके ऐड आ रही है। अब ये बिटबिन्स जो है एक क्लेम करती है कि हम उन लोगों को जो है एफडी का जो इंटरेस्ट है वो 4 गुना जो है वो ज्यादा दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक बहुत गलत बात है। और एड में जो आपके पास लास्ट टाइम में 2 सेकंड की एक एड दिखाई जाती है, उसमें ये कहा जाता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब आपने बहुत सारी एड देखी होंगी, चाहे आपने स्टॉक मार्केट की एड देखी है, चाहे म्यूचुअल फंड की आपने एड देखी है, तो वहां पे साफ साफ लिखा आता है कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, आपके पास 3 या 5 या 10 सेकंड की जो वो एड आ रही है। अब यहां पे इतने मैचेस हो रहे हैं और देश प्रदेश, हालांकि दुनिया में जो है ये मैचेस जो हैं वो देखे जा रहे हैं और लोग जो हैं ये बिटबिन्स की एड को देखे शायद अपने फोनों में कई लोगों ने इंस्टॉल भी कर दी होगी और इंस्टॉल करके उसके ऊपर शायद ट्रेडिंग भी इस चीज के ऊपर कर रहे हैं। मैं आपको यहां पे साफ तौर पे जाहिर कर देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने इस एड्स इन क्रिप्टो करेंसीज के लिए अभी तक कोई मान्यता नहीं दी हुई है। और अगर कोई इनमें लेन देन करता हुआ नजर आ जाता है अकाउंट से, तो भी वो एक आपको मुश्किल आ सकती है। इनकम टैक्स के विभाग से भी आपको आ सकती है कि आपने ये जो करेंसीज खरीदी वो किस बेसिस पे खरीदी। ये सारी चीजें जो है वो मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की 3 दिन पहले की अखबार में ये एड आई। जो भी म्यूचुअल फंड के जो एडवाइजर है, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जैसे चेतन पारेख आपके पास म्यूचुअल फंड के एडवाइजर है, उन्होंने साफ तौर पर यह मना किया कि ये जो एड्स हैं कहीं ना कहीं जो है लोगों को जो है भ्रमित करने का जो है एक तरफ से जो है वो एक संदेशा दिया जा रहा है। मैं यहां पे ये बता दूं कि ये इसीलिए भ्रमित कर देने चाहते हैं क्योंकि जब भी कभी क्रिप्टो करेंसी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट्स की जो एड्स दी जाती हैं उसमें साफ तौर पर यह कहा जाता है कि इट इज अ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आप अपना निवेश समझदारी से करें। हालांकि इस एड में सिर्फ लास्ट के 2 सेकंड्स के ऊपर जो है वो ये चीज दिखाई जाती है। आगे मैं ये बात बता दूं आपको कि ये जितने भी क्रिप्टो करेंसीज हैं ये सारी एक कंपनीज एक्ट के अंदर आ जाती है, क्योंकि कोई भी अगर इंडिया में इस चीज का ट्रेड कर रहा है वो एक कंपनी रजिस्टर्ड कर देता है, अपनी प्राइवेट लिमिटेड या LLP करके कोई रजिस्टर्ड कंपनीज हो जाती है। अब जब भी कंपनी कोई रजिस्टर्ड हो जाती है, आप उसमें निवेश करते हैं, कल को अगर कंपनी ने भागना होगा तो वो इजीली भाग सकती है, क्योंकि कंपनीज एक्ट में कभी भी कंपनी जो है अपना लॉस जो है, नुकसान शो करके जो है वो भारत देश से चली जाती हैं और कहीं ना कहीं जो आम निवेशक हैं वो उनका पैसा जो है वो फंस जाता है। मैं बिल्कुल उदाहरण दूंगा, क्यों आपके पास आपने DHFL का नाम सुना होगा, तो DHFL में भी ऐसा हुआ कि कंपनीज एक्ट में काफी ऐसे लोन देन हुए और काफी स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करा और लास्ट में कंपनी फेल हो गई, स्टॉक मार्केट से भी जो शेयर थे वो डीलिस्टेड हो गए। तो मैं उन लोगों को, हालांकि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस एक न्यूज चैनल है, बट जहां भी धोखाधड़ी और ऐसी स्कीमें लेके मार्केट्स में उन लोगों को जो है वो एक सपने दिखाए जाते हैं कि ये चीजें आप करिए, आप इसमें अपना पैसा निवेश करिए और आपको हम फायदा देंगे। तो इन झांसों में, इन चीजों में ना आए, क्योंकि ये सारी कंपनीज एक्ट है, RBI की कोई गाइडलाइंस नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई भी बैंक है, बैंक जो होता है आपके पास RBI के अंडर आता है और कुछ NBFC सेक्टर्स होते हैं जैसे बजाज फाइनेंस हो गए, धनी ऐप हो गए, ये कंपनीज एक्ट में आते हैं। तो कभी भी अपना डिपॉजिट जो है आपका, चाहे FD का डिपॉजिट है, ऐसी कंपनियों में मत डालें जो कंपनीज एक्ट के अंदर आती हैं, क्योंकि कंपनीज कल को लॉस शो कर देती हैं और कहीं ना कहीं उन उपभोक्ताओं को जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ता है। अपना पैसा जो है बैंक में रखिए और ऐसे बैंक्स में रखिए जो RBI के अंडर आते हैं, ना कि NBFC जो कि एक कंपनीज एक्ट में ये सारी चीजें आती हैं। तो मैं फिर से ये आपके पास दोहरा देना चाहता हूं कि ऐसी एड जो बिटबिन्स करके आपके पास बहुत सारी एड्स दिखाई जा रही है, इससे कभी दूर रहें। हालांकि जब से कोरोना वायरस इंडिया में आया है तो बहुत सारी एप्स जो हैं, जैसे ट्रेडिंग एप्स देखते हैं कि हमने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट से 10,000 रुपए कमा लिए, 20,000 कमा लिए, 50,000 कर लिए, पता नहीं इतनी कैसी एडें यूट्यूब पे स्पॉन्सर्ड करके एड्स दिखाई जा रही हैं और उन निवेशकों को फंसाया जा रहा है जो अपनी जो जिंदगी की जो है वो कमाई जो है इन चीजों पे लगाते हैं। आपने बहुत खबरें सुनी होंगी कि स्टॉक मार्केट में काफी लोग जो हैं वो काफी लोन लेके जो हैं इंट्राडे खेलते हैं।
अब इंट्राडे में थोड़ा सा आपको बता दूंगा कि इंट्राडे होता क्या है कि आप मान लीजिए आपके खाते में 1000 रुपए हैं और ब्रोकर आपको 10 गुना उसका पैसा दे देता है, 10,000 आपको देगा, आपको 6 घंटे का टाइम दिया जाएगा उसमें सेटलमेंट करने का। हालांकि ये काम जो है बड़े बड़े ब्रोकर्स का है, जैसे इंडिया में जब भी कोई मार्केट कंपनीज आती हैं, FII जो फॉरेन इन्वेस्टर है, उनका ये काम है कि वो दिन में, क्योंकि उन लोगों को अगर 10 करोड़ का भी नुकसान हो जा रहा है दिन में उनको कोई फर्क नहीं होगा, बट आप लोग तो कम से कम छोटा सा एक जो अमाउंट है 2 या 4 लाख लेके आएंगे, अगर वो भी आपका डूब जाएगा तब भी आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। हाँ, एक चीज मैं यहां पे बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, बट लॉन्ग टर्म्स के लिए करिए, ना कि ऐसे झकासों में आइए कि आपको 1 दिन में इतना प्रॉफिट हो गया, 2 दिन में प्रॉफिट हो गया, 10 दिन में इतना प्रॉफिट हो गया। ये सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इन चीजों को करते हैं, और अगर कहीं ना कहीं आप इस जाल में फंस रहे हैं तो आप इस जाल में मत फंसिए, अपना पैसा सुरक्षित रखिए। और इन कंपनीज का जो टारगेट्स होते हैं वो भोले भाले लोग, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, हालांकि इन चीजों में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी काफी कैप्चर्स आते हैं, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अभी हमारे पास नौकरी है नहीं, हम रोज अगर इंट्राडे खेलेंगे तो हम अपने पास कम से कम 500-700 रुपए हम बना लेंगे। पर वो कभी कभी जो होता है कि 2-4 दिन आपको काफी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, बट उसके बाद आपको नुकसान ही झेलना पड़ता है। तो मैं उन तमाम हिमाचल वासियों से और पूरे देश की उस जनता से मैं अपील करना चाहता हूं हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के माध्यम से कि जो भी एड अब आपके पास जो है बिटविंस करके आपके पास शो की जा रही है उससे कम से कम जो है दूर रहें, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जो भी आपके पास फंड मैनेजर और जितने भी एक्सपर्ट एडवाइजर हैं फाइनेंशियली बैकग्राउंड के, उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया है कि ये जो है एक अलर्ट है आपको फंसाने का, ताकि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो है वो भारत देश में जो है अभी तक उसको जो है वो मान्यता नहीं मिली है, और अगर आप उस करेंसी में लेन देन करते हैं और बड़े अमाउंट का जो है वो लेन देन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इनकम टैक्स के विभाग के भी नजर में आ सकते हैं और आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ऐसी ही चीजें जो आपके हित में जुड़ी होंगी, हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस जो है वो आपके सामने लेके आएगा। जय हिंद, जय हिमाचल।